जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनें, बच्चे तथा बच्चियों, आज रविवार साधना शिविर उज्जैन आश्रम पर आप सब लोग दूर दूर से चलकर इस शिविर में शरीक होने के लिए यहाँ पर आए और साधना का अभ्यास कर रहे, आनंद ले रहे। अब यह है कि सबको एक जैसा आनंद एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन यह है कि कुछ न कुछ कर्म करने वाले को फल मिलता ही है। गोस्वामी जी महाराज संत थे, कम उम्र में ही उनको मालिक का दर्शन हो गया था। सतलोक उनका आना जाना शुरू हो गया था। उन्होंने जो रामचरितमानस में लिखा है उससे यह प्रमाणित होता है कि बचपन में ही, जवानी में ही उन्होंने मेहनत किया, तड़प अंदर जगी और मालिक मिल गए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जग नहीं, अब कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सब कुछ है, लेकिन जो कर्म नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, उसको वो चीज नहीं मिलती है। इसी दुनिया संसार में इसी मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म करके रुपया पैसा, हीरा मोती जवाहरात, जमीन जायदाद, मकान, कपड़ा लत्ता, भोजन प्राप्त किया जा सकता है। और इसी मनुष्य शरीर के द्वारा देवी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है। अनहद वेदवाणी जो 24 घंटे हो रही, उसको सुना जा सकता है। कुल मालिक जो सबका सृजनहार, सबका पिता, सत्पुरुष का दर्शन हो सकता है। अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास जाया जा सकता है। लेकिन जब कर्म नहीं होता है तो ये चीजें संभव नहीं होती। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी होता है। अब यह है कि कर्म किया कैसे जाए। जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक आदमी को सफलता नहीं मिलती है। तो जैसे लोग कहते हैं भाई ये खेती तो करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उपज नहीं होती है, मुनाफा नहीं हो पाता है, दुकान इनकी नहीं चलती है, नौकरी में ये कामयाब नहीं होती है। तो उसका कारण है। कारण है कि खेती करने का तरीका, उपज कैसे बढ़ाया जाए, कब समय आवे तब अनाज को बेचा जाए कि जिससे मुनाफा हो जाए। 21 दिन बुआई के बाद सिंचाई कर देना चाहिए, 40 दिन के बाद दूसरी बार। तो ये सब जो जानते हैं उनको अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इसी तरह व्यापार में भी मुनाफा जो जानकार है उनको मिल जाता है। मेहनत करते हैं, सुबह दुकान खोल देते, रात तक बैठे रहते हैं, तो ग्राहक आता ही आता है। कुछ ऐसे भी ग्राहक होते हैं कि जो सुबह सुबह जल्दी अन्य सामान खरीदते हैं,
क्योंकि उनको 8 बजे तक ड्यूटी पर चला जाना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो रात को 9 बजे छूटे लौट करके आए तब सामान खरीदे। तो जो दिन भर बैठा रहता मेहनत करता है, जिसको मालूम है जो कर्म करना कैसे किया जाता है, उसकी आमदनी अच्छी हो जाती है। नौकरी में देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कहीं भी उनका ट्रांसफर हो जाए तो वो टिकते ही नहीं, 2 बार सुनते ही नहीं। सुनना चाहिए, अधिकारियों को खुश रखना चाहिए, सहयोगियों की भी बात सुननी चाहिए। जो अपनी जिद पर रहता है वो कैसे कामयाब हो सकता है? चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, गृहस्थी हो, जिद नहीं करनी चाहिए, दूसरे की भी सुनना चाहिए। अब जिसको तरीका नहीं मालूम है वो दुखी रहता है। उसी तरह से जिसको ये नहीं मालूम है कि भाई यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, इसके लिए देवता क्यों तरसते हैं, यह सभी योनियों में श्रेष्ठ क्यों अन्य माना गया, वो लोग दुखी रहते हैं। लेकिन जो समझ जाते हैं कि भाई ये है अन्य भूत में, भूत योनि में, पिशाच योनि में, किन्नर योनि में, गंधर्व योनि में, ये अन्य समझ लो कि पशु और पक्षियों की योनि में, ये पेड़ पौधों की योनियों में, सबसे सभी योनियों में अन्य श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें साधना का घर है। अन्य इसमें अन्य समझ साधना का रास्ता है, यह साधना का घर है। तो इसलिए जब अन्य नहीं समझ पाते हैं तो उनका समय निकल जाता है, भटकते रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमने बताया तरीका नहीं मालूम होता है तो फिर वो उनको भी लाभ नहीं मिल पाता है। अब यह दुनिया, यह संसार किसी का नहीं हुआ। कहा ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हर भजन सत हर भजन जगत सब सपना। गोस्वामी जी ने कहा हर आदमी के लिए समझ लो कि भजन समझ लो कि असली चीज है। हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए भजन ही समझ लो कि सार है। बाकी ये जगत सपना है। तो ये जैसे सपना खत्म हो जाता है ऐसे ये जगत छूट जाता है, ये जगत खत्म हो जाता है। जगत दुनिया की चीजें ये छूट जाती हैं। जैसे सपना खत्म हो जाता है ऐसे ये भी खत्म हो जाता है। जो अपने मनुष्य शरीर के पाने का लक्ष्य नहीं समझ पाता है, जो भजन भगना नहीं समझ पाता है, शरीर के रहते रहते भजन का मतलब भगना, दुनिया को छोड़ना, दुनिया की तरफ से मुखातिब होकर के और मालिक की तरफ लगना, उधर की तरफ उधर माल सुनंद गिराया। गोस्वामी इनका उधर मैं जब गया, उस तरफ गया, जब ऊपर गया मैंने उनको देखा, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। वहाँ पर तो वहाँ की रचना ही बहुत अच्छी, और वो अनेकों ब्रह्मांड वहाँ मैंने देखे, अनेकों देवी और देवता, कोटिन चतुरायन गौरीशा, कोटिन शंकर और पार्वती और इन देवताओं को मैंने देखा। गोस्वामी जी ने कहा तो भाई यहाँ तो आप कहते हो ये महाकाल हैं, और आप जाते हो तो कहते हो ये रामेश्वरम है, और यह है और जो है ये शंकर जी हैं। ऐसे ही समझ लो 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू हैं, एक दो नहीं है। अब ये इधर उत्पन्न किए गए, जब मनुष्य बनाया गया, अंदर पिंडा जो खुमज अस्थावर ये जीव बनाए गए, तो ये देवता भी बनाए गए। अब ये देवता क्या काम करते हैं जब तक इसकी जानकारी नहीं होती है, और देवताओं के पीछे ही जो है लोग पड़े रह जाते हैं, उन्हीं को पूजने पूछने में रह जाते हैं, तो आप समझ लो कि भगना नहीं हो पाता है दुनिया से। क्यों? क्योंकि इनकी ये ड्यूटी दी गई है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तंत्रा सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय व्यारी तो तंजे कपाटू भारी। अब अज्ञानता में आदमी बोल और भ्रम में आदमी फंस जाता है। तो बोल और भ्रम किसको कहते हैं? कि बोल भुलैया है, कि एक तरफ जाओ दूसरे तरफ घूम करके फिर वहीं पहुंच जाओ, निकल न पाओ। चक्रव्यूह जिसको कहते हैं उसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है लेकिन उसमें से निकलने का रास्ता उसके नहीं रहता है,
बस उसी में ऊपर नीचे होकर जिंदगी खत्म कर देती है। ऐसे ही ये भूल और भ्रम का देश है, भूल और भुलैया है। बस उसी भूल और भ्रम में आदमी अन्य समझ लो फंसा रह जाता है। लेकिन अन्य समझ लो और ये जो देवता ये जो बैठे हुए जिनको आदमी अपना शुभ चिंतक मानता है, ये अंदर जाने नहीं देते। आवत देखे विषय बयारी, ये अन्य विषय वासनाओं में फंसा देते हैं। जैसे देखते हैं कि विषय वासनाएं आने लगी तैसे तुरंत दें कपाट उगारी। ये जो रोम रोम है, ये सुराख हैं, ये सब दरवाजे हैं एक तरह से इस शरीर के अंदर। एक तरह से खिड़की मान लो या दरवाजा मान लो या छिद्र मान लो। तो अब वो इन रोम रोम में हर रोम के बगल में छिद्र है। ऐसे बाहरी आंखों में दिखाई पड़ता, मशीन लगाओ आप या आपके अंदर आंख खुले तो वो दिखाई पड़ते हैं सब। तो वहाँ पर देवता बैठे हुए हैं। अब जैसे विषय वासनाएं आती तैसे ये दरवाजा खोल देते हैं, बस आदमी विषयी हो जाता है, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है। अब जब सद्गुरु मिलते हैं तब इन चीज़ों का ज्ञान कराते हैं। जब अच्छे गुरु अच्छे मास्टर मिलते हैं तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा देते हैं, कलेक्टर कमिश्नर बन जाता है, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है। जब कोई जानकार मिलता है तो बढ़िया खेती करना, बढ़िया व्यापार करना सिखा देता है और वही तरक्की कर जाते हैं। तो जैसे बाहर के गुरु होते हैं ऐसे अंतर के यानी जानकार होते हैं, वो सद्गुरु होते हैं। और सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो वो अन्य समझ लो सब कुछ बता देते हैं, सब समझा देते हैं, रास्ता बता देते हैं, रास्ते पर चला भी देते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। इसलिए ऐसे शरीर के रहते रहते अन्य दुनिया के भी चीज़ों को अन्य जानकारी करके दुनिया की चीज़ों की जिसकी ज़रूरत इस शरीर के लिए है उसको भी मुहैया कर लेना चाहिए। उसके लिए भी जानकारी कर लेना चाहिए कि कैसे रोटी मिलेगी, कैसे कपड़ा मिलेगा, कैसे रहने का मकान बनेगा और कैसे मेहनत ईमानदारी की कमाई करके बुद्धि सही रखेंगे, कैसे मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके बरकत लेंगे। इन सब चीज़ों की भी जानकारी के साथ ही साथ अन्य सद्गुरु की भी खोज करनी चाहिए। सद्गुरु की सद्गुरु खोज रे प्यारे, जगत में दुर्लभ जतन यही। यह दर्शन मुश्किल है, लेकिन जब सद्गुरु दया करने लग जाते हैं तो वो दौड़ दौड़ करके घूम घूम करके अन्य जीवों पर दया करते हैं। तो गुरु महाराज ने तो बहुत मेहनत किया और गुरु महाराज के मेहनत के द्वारा ही आप बहुत से लोग जुड़े। एक जगह पर गुरु महाराज अगर बैठ जाते तो आप बहुत से लोग वहाँ पहुँच भी न पाते। आप लोगों से, इतने लोगों से अगर पूछा जाए तो आप बताओगे हमारे गांव में गए थे, हमारे पड़ोस में गए थे, हमारी रिश्तेदारी में गए थे, तब हमने नामदान लिया था, तब हम गुरु महाराज का दर्शन किए थे, सत्संग सुने थे। तो आप भाग्यशाली हो कि जिनको सद्गुरु मिले और जिनको अन्य रास्ता मिला इस दुनिया से भगने का, जिनको अन्य रास्ता मिला आंख बंद करके ध्यान लगा करके मालिक का दर्शन करने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का, सुमिरन करके धनियों को खुश करके धनियों से मदद लेना, दया करने का आपको मौका मिला। तो आप भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य से अन्य मनुष्य शरीर मिला और उससे भी ज्यादा भाग्य जगा करोड़ों जन्मों का कि जब आपको सद्गुरु मिले और रास्ता मिला। अब यह है कि रास्ता जो मिला उस रास्ते पर अगर चलोगे नहीं तो आप समझ लो मंजिल पर पहुंच नहीं पाओगे, मंजिल आपको मिल नहीं पाएगी। अब यह है कि प्रयास तो करते हैं, बहुत से लोग प्रयास इस समय कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दिया गया कि एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाओ, भजन करो और कराओ, एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाओ, केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम इस समय पर चलाओ। बाकी जो काम है खेती का, गृहस्थी का, नौकरी का, सब करते रहो। जो प्रचार प्रसार, जो व्यवस्था आपकी संगत की जहाँ की जैसी है, जो आश्रम है उसको चलाते रहो। लेकिन इसके साथ ही साथ मुख्य उद्देश्य, मुख्य निशाना ये बनाओ कि भजन करो और कराओ। यह है अंतर का काम। बाहर का काम तो शरीर का काम,
मान प्रतिष्ठा का काम, लोगों की जान बचाने का काम, ये तो यानी आप बहुत करते रहे, लेकिन अंदर का काम यह आपका पिछड़ता जा रहा था। इसलिए इस काम के लिए ऐलान कर दिया गया। विदेशों में भी लोग बैठ रहे हैं, वहाँ से भी खबर आ रही है, और हिंदुस्तान में भी जगह जगह लोग बैठ रहे हैं। साधना शिविर गांव-गांव में लग गई। गांव-गांव में जहाँ भी सत्संगी हैं एक जगह इकट्ठा होकर के नए दिन में मौका मिलता है तो सुबह या शाम 2 घंटा ध्यान भजन करते हैं। तो ये एक अभियान चलाया गया। अब अभियान चलाया गया तो उसमें लोगों को लाभ भी मिलता है, फायदा भी होता है। कहा गया मेहनत बेकार नहीं जाती है, मजदूरी करोगे तो मजदूरी मिलेगी, कुछ न कुछ जरूर मिलेगी। अब यह है कि आपको नहीं मिल पा रही है, सब लोगों को बराबर एक जैसी नहीं मिल पा रही है, तो भी चिंता की बात नहीं है।